सोचिए, 9 अगस्त 1925 की रात है। लखनऊ जाने वाली एक ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। उस ट्रेन में बैठे मुसाफिरों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही पलों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा अध्याय लिखा जाने वाला था जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। जी हाँ, ये कहानी है काकोरी ट्रेन एक्शन की। यात्रियों को तो यही लगा कि ये कोई डकैत हैं, लेकिन ये कोई मामूली अपराधी नहीं थे। ये वो जांबाज क्रांतिकारी थे जो अपने किसी निजी फायदे के लिए नहीं बल्कि पूरे देश को आज़ाद कराने के लिए हथियार उठा रहे थे। तो ठीक है, चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर वो कौन से हालात थे, वो क्या वजहें थीं जिन्होंने इन नौजवानों को इतना बड़ा, इतना खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। देखिए, हुआ ये था कि शांतिपूर्ण विरोध से लोगों का भरोसा धीरे धीरे उठ रहा था। जलियांवाला बाग के उस भयानक नरसंहार के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन फिर जब चोरी चौरा की घटना हुई तो आंदोलन अचानक रोक दिया गया। अब इसका असर क्या हुआ? देश के हजारों नौजवानों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उनके अंदर एक बेचैनी थी और वो एक क्रांतिकारी रास्ते की तलाश में थे। और जानते हैं, इसी हताशा और गुस्से के बीच जन्म हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का। इनका सपना सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, नहीं, इनका सपना था भारत में एक ऐसा संघीय गणतंत्र बनाना जहां अमीरी गरीबी का कोई फर्क ना हो। और इस संगठन का मानना था कि अब अशस्त्र क्रांति ही एकमात्र रास्ता बचा है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो सोच थी ये एक ठोस योजना में कैसे बदली। क्योंकि देखिए, क्रांति के लिए सिर्फ जज्बा काफ़ी नहीं होता है ना? उसके लिए पैसा और हथियार दोनों की ज़रूरत होती है। तो हुआ यूं कि एक दिन ट्रेन से सफ़र करते हुए राम प्रसाद बिस्मिल की नज़र एक चीज़ पर पड़ी। उन्होंने देखा कि स्टेशन मास्टर ने गार्ड को पैसों का एक थैला दिया। ये पैसा कौन सा था? ये वही पैसा था जो अंग्रेज भारतीयों से टैक्स के रूप में वसूलते थे, और इसे एक लोहे के संदूक में बहुत ही कम सुरक्षा के साथ ले जाया जा रहा था। बस बिस्मिल ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि क्रांति के लिए पैसा अपने देशवासियों से नहीं बल्कि अंग्रेजों के इसी खजाने को लूट कर इकट्ठा किया जाएगा। उस संदूक में थे करीब 8,000 रुपए। सुनने में शायद आज ये रकम ज्यादा ना लगे, लेकिन उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। मतलब आज के हिसाब से लाखों में होगी। और इस पैसे का इस्तेमाल किया जाना था हथियार खरीदने के लिए, खासकर जर्मन माउजर पिस्तौलें, जो उस समय की बेहतरीन बंदूकों में से एक मानी जाती थीं। योजना बहुत ही ज्यादा सावधानी से बनाई गई थी। तय यह हुआ कि सभी क्रांतिकारी अलग अलग स्टेशनों से 8 डाउन ट्रेन में चढ़ेंगे, काकोरी के पास इमरजेंसी चेन खींचकर ट्रेन को रोकेंगे, गार्ड को काबू में करेंगे और खजाना लेकर रात के अंधेरे में गायब हो जाएंगे। एकदम साफ और सीधा प्लान। लेकिन इस योजना के लिए अशफाकुल्ला खान ने एक बहुत जरूरी शर्त रखी थी। उन्होंने साफ कहा, हम खजाना जरूर लूटेंगे, पर किसी भी बेकसूर हिंदुस्तानी की जान नहीं जानी चाहिए। ये एक बात क्रांतिकारियों के उसूलों को साफ साफ दिखाती है। और अब चलिए उस रात के एक एक पल को फिर से जीते हैं, जब 9 अगस्त 1925 को इस योजना को अंजाम दिया गया। जैसे ही ट्रेन काकोरी के पास रुकी, क्रांतिकारी अपनी अपनी जगहों से उठे। लोगों में डर फैल गया, घबराहट होने लगी। ये देखकर बिस्मिल ने कड़क आवाज में सबको भरोसा दिलाया, डरिए मत, हम सिर्फ सरकारी खजाना लेने आए हैं, आपकी जान या आपके सामान को हाथ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन तभी एक बड़ी मुश्किल सामने आ गई। वो जो लोहे का संदूक था, जिसके बारे में सोचा गया था कि उस पर ताला नहीं होगा, वो असल में बंद था और बहुत भारी भी था। अशफाकुल्ला ने हथौड़े से उसे तोड़ने की जोरदार कोशिश की, जबकि बाकी साथी लोगों में दहशत बनाए रखने के लिए हवा में गोलियां चला रहे थे। सब कुछ योजना के मुताबिक ही चल रहा था। लेकिन तभी एक अनहोनी हो गई। अहमद अली नाम के एक मुसाफिर अपनी पत्नी को देखने के लिए डिब्बे से बाहर निकले। कम उम्र के क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त को एक पल के लिए गलतफहमी हुई कि कोई हमलावर आ रहा है, और घबराहट में उनसे गोली चल गई। अहमद अली की मौके पर ही मौत हो गई। ये एक ऐसा दुखद पल था जिसने समूह के उसूल को तोड़ दिया। कहते हैं, मनमथ अपनी इस गलती पर फूट फूट कर रोने लगे थे। चलिए अब इसके नतीजों पर नजर डालते हैं। इस एक घटना के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने इतिहास की सबसे बड़ी तलाशी अभियानों में से एक शुरू कर दिया। क्रांतिकारियों को लगा था कि उन्होंने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा है, लेकिन जल्दबाजी में एक चादर वहीं छूट गई और उस चादर पर धोबी का एक छोटा सा निशान लगा हुआ था। कौन जानता था कि यही छोटा सा सुराग पूरी साजिश का पर्दाफाश कर देगा।
पुलिस उस निशान के सहारे शाहजहांपुर के एक धोबी तक पहुंच गई और उस धोबी ने पहचान लिया कि वो चादर रामप्रसाद बिस्मिल के घर की थी। बस इस एक छोटी सी जानकारी ने पुलिस को सीधे सरगनाओं में से एक तक पहुंचा दिया और इसके बाद तो गिरफ्तारियों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। और इसके परिणाम बहुत ज्यादा गंभीर हुए। ब्रिटिश सरकार इन क्रांतिकारियों को एक मिसाल बनाना चाहती थी ताकि कोई और ऐसी हिम्मत न कर सके। 4 मुख्य क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई और बाकियों को काला पानी या लंबी लंबी कैद की सजा मिली। और जो सबसे दुखद बात रही वो ये कि कई गिरफ्तारियां अपनों की ही गद्दारी की वजह से हुईं। अशफाकुल्ला खान, जिस बचपन के दोस्त के घर छिपे थे, उसी ने इनाम के लालच में पुलिस को खबर दे दी। और तो और संगठन के ही एक सदस्य बनवारी लाल पुलिस के दबाव में टूट गए और सरकारी गवाह बन बैठे। लेकिन ये कहानी सजाओं के साथ खत्म नहीं होती। असल में उनके बलिदान ने एक ऐसी आग जलाई जिसे बुझाना नामुमकिन था। खासतौर पर बिस्मिल और खान के बीच की जो गहरी दोस्ती थी, उसने धर्म की हर दीवार को तोड़ दिया था। सोचिए, एक कट्टर आर्य समाजी हिंदू और एक पक्के नमाजी मुसलमान, इनकी ये दोस्ती सांप्रदायिक सौहार्द की एक ऐसी मिसाल बनी जो आज तक दी जाती है। जेल से अपनी आखिरी चिट्ठी में बिस्मिल ने देशवासियों से सिर्फ एक ही अपील की कि अगर उनकी मौत से कुछ भी हासिल हो सकता है तो वो हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए। और वहीं अशफाकुल्ला ने भी लिखा कि वो कितने खुशनसीब हैं कि देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुसलमान बन रहे हैं। उनके ये आखिरी शब्द इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। तो हुआ ये कि इन फांसियों ने आंदोलन को खत्म नहीं किया, बल्कि उसमें और घी डालने का काम किया। HRA भले ही खत्म हो गया, पर उसकी राख से HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जन्म हुआ। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों की एक पूरी नई पीढ़ी ने इस मशाल को थाम लिया। और आजाद, जो काकोरी एक्शन के बाद कभी पकड़े नहीं गए, उन्होंने जिंदा न पकड़े जाने की अपनी कसम को आखिरकार पूरा किया। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि किसी एक राष्ट्र के विचार के लिए अपना सब कुछ, अपनी जान तक बलिदान करने को तैयार लोगों की कहानी आज भी इतिहास को किस तरह से आकार देती है। काकोरी के उन क्रांतिकारियों का अटूट समर्पण उनके विश्वास और उनके बलिदान की शक्ति की एक ऐसी याद दिलाता है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती।